रेड सी में अब तक हouthis ग्रुप का अटैक शिप के ऊपर देखा जा रहा है, चाहे वो शिप इंडिया का एमवी कैंप प्लूटो हो या फिर एमवी साई बाबा हो या फिर यूएस की शिप हो। लेकिन इसी बीच में यहाँ पर दूसरी की एंट्री होती है और सोमालिया के जो पायरेट्स या समुद्री लुटेरे हम कह सकते हैं, उनकी यहाँ एंट्री होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आईएनएस चेन्नई मूविंग टुवर्ड्स हाईजैक्ड वेसल ऑफ सोमालिया कोस्ट 15 इंडियंस अबॉर्ड। देखिए यहाँ पर जो बेसिकली हुआ ये है कि सोमालिया कोस्ट के पास में, अगर आपको अब जस्ट एक इमेज दिखाए कि सोमालिया कोस्ट के पास जो एक शिप है एमवी लीला नॉरफोक, बेसिकली ये शिप ये है और ये जो शिप है यहाँ सोमालिया कोस्ट के पास में यहाँ पर हाईजैक किया गया है जो पायरेट्स है या हम ये कहें जो समुद्री लुटेरे हैं सोमालिया के, उनके तरफ से। तो ये जो चीजें निकल के आ रही है, ये बेसिकली ये जो शिप थी एम वी लीला नॉरफॉक, ये बेसिकली ब्राजील के नु आको पोर्ट से निकली थी। लाइबेरिया का ये बेसिकली ये आपका पोर्ट शिप था, यहाँ से निकल ये बेसिकली यहाँ बेस था, लेकिन जो ब्राजील से निकली थी और ये बहरीन तक आने वाली थी। लेकिन इसी बीच में यहाँ पर सोमालिया के जो पायरेट्स थे, इन्होंने यहाँ पर शिप को हाईजैक कर लिया है और आनन फानन में इंडिया की तरफ से आईएनएस चेन्नई, ये रहा इसकी इमेज, आईएनएस चेन्नई को यहाँ से भेज दिया गया है। जब बेसिकली जो लोग हाईजैक हुए उसमें 15 लोग उसमें सवार थे, क्रू मेंबर थे, और उन 15 क्रू मेंबर में जब यहाँ पर मैसेज को सेंड किया गया बेसिकली एक पोर्टल के थ्रू से, यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेटर पोर्टल, इसके जरिए जब मैसेज पहुंचाया गया तो इंडियन गवर्नमेंट ने आनंद फानन में यहाँ पर आईएनएस चेन्नई को भेजा गया। और इसके बाद से अभी तक का कंडीशन ये है कि जो कम्युनिकेशन है दोनों के बीच में, यानी कि जो क्रू मेंबर है और हमारा जो आईएनएस चेन्नई, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो चुका है और अभी तक किन्हीं को इंजरी नहीं हुई, किन्हीं को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, सभी लोग सेफ है जहां तक हमें खबरें निकल के आ रही है। तो सवाल यहाँ पर ये निकलता है, हुआ क्या था? बेसिकली हुआ ये था कि अब तक हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि जो सोमालिया के जो पायरेट्स है या जो समुद्री लुटेरे हैं, आपको बता दें कि सोमालिया एक ऐसा गरीब देश है, बेहद ही गरीब देश है आप कह सकते हैं, और इसकी जो आप कोस्टल एरियाज देख सकते हैं बहुत बड़े एक रीजन में एक फैला हुआ है। इसके बावजूद भी ये एक गरीब देश है और यहाँ पर लुटेरे, समुद्री लुटेरे, एक समय था 2005 से लेकर 12 तक में जब यहाँ पर पीक में था, जब यहाँ पर जो शिप गुजरते थे तो यहाँ पर उनको लूट लिया जाता था। तो इसको समझते बेसिकली यहाँ पर जो है ये जो घटना है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है। जो समुद्री लुटेरे हैं या हम ये कहे कि जो सोमालिया के जो पायरेट्स हैं, ये इसके पहले भी, हम बात कर रहे हैं इसी पिछले साल के लास्ट वीक की हम बात कर रहे हैं, जब आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा कि जो माल्टीज फ्लैग्ड वेसल है एमवी रुइन, जो बेसिकली जिसे हाईजैक किया गया था सोमालियन पायरेट्स की तरफ से। देख सकते हैं ये जो बेसिकली आर्टिकल 16 दिसंबर का है और इसके रिस्पॉन्स में इंडियन जो नेवी थी वो अपने साइड से एक वॉरशिप भेजती है आईएनएस कोची को, और जिसमें इस शिप में 18 मेंबर सवार थे, क्रू मेंबर थे, जिसमें से एक मेंबर को कहीं न कहीं चोट भी आई थी और जिनको कहीं न कहीं बाद में ट्रीटमेंट करवाया गया। ये रहा आपका माल्टीज फ्लैग्ड मर्चेंट शिप, जिसको रेस्क्यू करने के लिए, जिसे बचाने के लिए यहाँ पर आईएनएस कोची को भेजा गया था इंडियन। आप बोलेंगे ये मतलब इंडिया की तरफ से क्यों भेजा गया? इंडिया ने सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया और इसके रिगार्डिंग आर्टिकल आप देख सकते हैं यूरोसियन टाइम्स में भी पब्लिश किया गया है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स इंडियन नेवी जैसे हाईजैक्ड शिप इन दी अरेबियन सी एज सोमाली पायरेट्स स्ट्राइक आफ्टर 6 इयर्स, 6 साल के बाद। देखिए रिकॉर्ड में तो ये है कि 2012 तक में ये बिल्कुल खत्म हो चुका था जो पायरेट्स था या समुद्री लुटेरे वाली जो एक्टिविटीज थी, लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं 2016-17 में एक बार हुआ और 2017 के बाद 23 में दोबारा हुआ, अभी रिसेंटली दिसंबर में, ठीक है। यानी कि इस 10 साल में 2 बार हुआ, लेकिन ये इंडिया का एक ऐड करके 3 बार हो चुका है। इसके पहले एक भी रिपोर्ट नहीं आया था, मतलब इस 10 साल में 3 रिपोर्ट आया। अकेला जो हम बात करें अकेले 2011 की हम बात कर रहे हैं, 11 में ऐसा पिक टाइम था जिस टाइम में 212 अटैक एक ही बार में हुए थे। तो एक वो टाइम था। आप देख सकते हैं यहाँ मैप में जिस तरीके से एरिया है, आप यहाँ से ये रहा इंडिया का मैप, ओमान यहाँ पर रहा, सोमालिया यहाँ पर, इसका जो पूरा एरिया है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेशल्स तक भी ये कवर करता है। मोम्बासा जो यहाँ पर है, ये पूरा एरिया जो है ना, ये कहीं कहीं पायरेट्स का शिकार था, सोमालियन पायरेसी के शिकार थे। यानी हम ये कहे एक थ्रेट मैप एक रिलीज किया गया था जिसमें ये कहा दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर इस एरिया में अरेबियन सी भी इंक्लूड है,
यहाँ पर, जहाँ पर समुद्री लुटेरे आपको लूट सकते हैं, शिप को लूट सकते हैं। ऐसा एक डर था का माहौल था। इवन कि यहाँ पर जो शिप गुजरते थे, यहाँ के जो इंश्योरेंस है, शिप का इंश्योरेंस, ये भी इनका चार्जेस ज़्यादा थे क्योंकि यहाँ पर लूटने के चांस ज़्यादा थे। तो यहाँ पर अब तक का रिकॉर्ड ये है कि 2005 से लेकर 12 तक में जो समुद्री लुटेरे जो यानी कि जो सोमालिया के जो लोग हैं, यहाँ पर जो मिलिटेंट ग्रुप बोल सकते हैं, वो लोग जो लूट-पाट में इन्वॉल्व होते थे, वो बेसिकली कहा जा रहा है कि 2005 से लेकर 12 तक में $400 मिलियन का डॉलर का रैंसम ये लोग अभी तक ले चुके हैं शिप से। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और इवन कि वर्ल्ड बैंक ने भी कहा था कि जो ये बेसिकली जो रेड सी का जो रास्ता है ना, यहाँ से अगर हम 1 साल की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट ये कहता है कि 18 बिलियन यूएस डॉलर जो है यहाँ से बेसिकली ट्रेड होता है। और इससे सोमालिया की जो मिलिटेंट ग्रुप है, ये बेसिकली यहाँ पर इन शिप को लूटते थे। तो इस तरीके से इनका कहीं न कहीं एक गुजारा चलता था। लेकिन कहीं न कहीं एक टाइम आता है 2012 के बाद में बहुत सारे देश मिलके एंटी पायरेसी नेवल मिशन चलाते हैं और यहाँ पर जो पायरेसी है, जो समुद्री लुटेरे हैं, इनको कहीं न कहीं टैकल किया जाता है। और इसके साथ में कहीं न कहीं सोमालिया के लोगों के लिए रीजनल कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जाती है। और इसके बाद में आप देखे होंगे कि जो सोमालिया का जो पायरेट्स है, ये इनका नाम एक 2012 से पहले था, इसके बाद में लुटेरे बंद से हो गए। ये भी चीज़ें कहीं न कहीं एक अच्छा डेवलपमेंट निकल के आया, लेकिन फिर से ये चीज़ें कहीं न कहीं निकल के आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल निकल के आता है, क्यों? ऐसा क्यों सोमालिया के लोग ऐसा करते थे पायरेसी में या पायरेट्स में क्यों इन्वॉल्व होते थे? तो इसके पीछे ना में मल्टीपल रीज़न्स हैं। देखिए, सोमालिया की हम बात करें तो ये एक सुन्नी कंट्री है, सुन्नी मुस्लिम यहाँ पे बेसिकली रहते हैं। और यहाँ के मुस्लिम जो है ना ओवर द टाइम ये माइग्रेट होते गए और जो लोग यहाँ पे बचे, वो लोग बेसिकली यहाँ पर जो लैंड है वो बड़ा सूखा है, सॉइल इरोजन यहाँ पर होते हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ के जो लोग हैं वो बेसिकली नोमैडिक कल्चर के होते हैं, यानी घुमंतू टाइप के मतलब हो गए, क्योंकि जो खाने की चीज़ें हैं या फिर फार्मिंग जो होती है वो बेसिकली प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती थी। और यहाँ की जो पॉलिटिकल जो इनस्टेबिलिटी है, या हम ये कहें कि यहाँ पर एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे कि यहाँ पर कोई सेंट्रल बैंक नहीं है कि यहाँ पर कोई दूसरे देश यहाँ पर आके सेंट्रल बैंक के जरिए कम्युनिकेट करे। ऐसा कोई यहाँ पर चीजें दिखाई आपको नहीं देगी। तो ये चीजें फिर ओवर द टाइम कहीं न कहीं जो कोस्टल रीजन है, ये भी एक इनके लिए प्लस पॉइंट था, लेकिन ये लोग यहाँ के लोग इनको एक्सप्लोर नहीं कर पाए। और फाइनली यहाँ के जो लोग हैं मिलिटेंट ग्रुप को कहीं न कहीं ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद में ये लोग कहीं न कहीं पायरेट्स या समुद्री लुटेरे जैसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल निकल के आता है कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था चलती कैसे है, यहाँ के लोगों को फंडिंग कहाँ से मिलता है? तो बेसिकली जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर लोगों को फंडिंग देती है। प्लस यहाँ पर जो चाहे हमें आईएमएफ कहे या फिर अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहाँ पर बेसिकली फंड प्रोवाइड करती है और यहाँ के लोगों को कहीं न कहीं जो इकोनॉमिक स्थिति है ठीक करने की कोशिश हो रही है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि सिचुएशंस अभी भी बद से बदतर है। अभी भी ये एक पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन से बहुत ही नीचे देश है वो बेसिकली वो है अभी। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आता है कि जो शिप यहाँ जो गुजरती है ना, शिप से एक टाइम के लिए इनके पास जो शिप है उनको मालूम है कि यहाँ से चीजें जो सोमालियन जो पायरेट्स है वो यहाँ अटैक करते हैं। तो इनके साथ में जो शिप कंपनीज है वो इनके साथ में एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होती है कि कुछ पैसे आप रैंसम के फॉर्म में आप दे देना। तो इस तरीके से भी कहीं न कहीं इनकी इकोनॉमी चल रही थी। लेकिन इन सब के बाद में यहाँ पर एक सवाल निकल के आता है कि फिर से ऐसा जो अटैक, क्योंकि 2013 के बाद से 10 साल में कहीं न कहीं कुछ ही अटैक, गिने-चुने अटैक हुए हैं। अब ये फिर से अटैक हो रहा है। ये कहीं न कहीं ऐसे भी हो सकता है, एक इमीडिएट रीज़न ये भी होगा कि यमन के हूथीज़ की तरफ से अटैक किया जा रहा है। और ये जो अटैक है, इसको देखते हुए यहाँ पर इसका एक एडवांटेज लिया जा रहा है सोमालिया के जो पायरेट्स ग्रुप है, क्योंकि अभी भी कुछ नंबर्स में यहाँ पर है। तो इनके पास में चीज़ें जो इकोनॉमिक फॉर्म में ये चीज़ें इनको बेनिफिट पहुँचा रही है। तो आपका क्या मानना है इस चीज़ में कि इसमें जो सोमालिया के जो पायरेट्स हैं, इनका फिर से उस एक्टिविटी को ज़िंदा करना, फिर से लूटने वाली एक्टिविटी ज़िंदा करना, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? कीजिए कमेंट। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।